दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक मासूम लड़की की जिसकी शादी एक ऊंट से कर दी गई। ये बहुत पुरानी बात है, उस दौर की जब कच्चे मिट्टी के मकान होते थे, लोग सादे कपड़ों में जीते थे और शाम को खुली फिजाओं में बैठकर खुशगप्पियां करते थे। उस जमाने में न बिजली का शोर था, न आधुनिक मोबाइल टेक्नोलॉजी का हंगामा। सब कुछ बहुत सादा लगता था। लेकिन इसी सादगी के बीच एक गांव था, बदरुल कमल। इस गांव के सादे चेहरों के पीछे जहालत का एक अंधेरा छुपा हुआ था। वो लोग पढ़ाई लिखाई से अनजान थे। ये गांव अपनी एक डरावनी रस्म के लिए मशहूर था। वहां की औरतों के बारे में मशहूर था कि अगर उनकी शादी किसी इंसान से हो जाए तो पूरा घराना मुसीबतों और बीमारियों में घिर जाता है। उस नहवस्त से बचने के लिए सदियों से यह रस्म चली आ रही थी कि लड़कियों का निकाह किसी जानवर से कर दिया जाता, कभी कुत्ते से, कभी बकरे से और अक्सर ऊंट से। उनके अकीदे में यह बात रची बसी थी कि अगर बेटियों की शादी एक रात के लिए जानवरों से कर दी जाए तो घर की हर नहवस्त और मुसीबत खत्म हो जाती है। उनके ख्याल में बेटियां फिर पैदा नहीं होती, बल्कि सिर्फ बेटे ही जन्म लेते और घर में खुशनसीबी उतरती। मगर वो एक रात उन कुंवारी लड़कियों के जिस्म और रूह पर ऐसे जख्म छोड़ जाती जो जिंदगी भर के लिए एक काला साया बन जाते। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस रस्म को गांव के बड़े, बुजुर्ग और सरदार ही जारी रखते। यूं लगता जैसे पूरे गांव के नौजवानों पर खौफ की एक दबीज चादर तनी हो और कोई भी अपने बड़ों की इस जहालत के खिलाफ बोलने की हिम्मत न कर पाता। इन्हीं दिनों की बात है कि गांव की सुनसान गलियों से एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग गुजरा। उसके चेहरे पर नूरानी रोशनी थी, कंधे पर थैला लटक रहा था और साथ एक बेहद नायाब और हसीन ऊंट चल रहा था। वो बुजुर्ग लंबे सफर के बाद यहां रुके थे। ऊंट का रंग बर्फ की तरह सफेद था, जैसे रोशनी का हालो उसके चारों तरफ लिपटा हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ऐसी मासूम लगती थीं जैसे किसी इंसान की आंखों में छुपा दर्द। गांव की लड़कियां दरवाजों के पीछे छुपकर सरगोशियां करने लगीं। अरे सखियो, देखो तो जरा, ऐसा लगता है जैसे कोई नौजवान इस ऊंट के अंदर बैठा हो। बुजुर्ग ने गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे झोंपड़ा बना लिया। शाम को अपने ऊंट को उसी पेड़ से बांध दिया और कहा, चल ऐ सफरान, तू भी थक गया होगा, दोनों आराम कर लेते हैं। दिन भर लंबा सफर करके आए हैं ना। कुछ देर आराम करने के बाद रात ढल गई। रात का सन्नाटा था, आसमान पर तारे जगमगा रहे थे। बुजुर्ग ने अपनी पुरानी पगड़ी उतार कर रख दी और राशन के थैले से थोड़ी सी दाल निकाली, आग जलाई और हांडी चढ़ा दी। धुएं के साथ साथ दुआ के कलिमात भी उसकी जबान से निकल रहे थे। बूढ़ा धीरे से बोलते हुए, या अल्लाह, तूने आज भी मेरा और मेरे सफरान का पेट भरा है, ये तेरा शुक्र है, तू ही रिज़्क़ देने वाला है। सफरान करीब बैठा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बुजुर्ग को देख रहा था। वो आंखें अजीब थीं, गहरी, बोलती हुई, जैसे उनके अंदर कोई राज छुपा हो। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर ऊंट की गर्दन पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, सफरान, तू मेरा बेटा है। तेरे साथ गुजरा हर लम्हा मेरे लिए सबसे खूबसूरत और खुशगवार है। ऊंट ने गर्दन को हिलाया, जैसे वो उसके हर लफ्ज को समझ रहा हो। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी झलकी, गोया वो जुबाने हाल से जवाब दे रहा हो। उसी गांव के किनारे पर एक छोटे से मिट्टी से बने घर में एक लड़की रहती थी जिसके माता पिता बचपन में ही फौत हो गए थे। वो यतीम थी, पर ऐसी यतीम जिसे देखकर लगता कि अल्लाह ने उसके नसीब में अपनी खास रहमत का साया डाल दिया है। उसका नाम था नूर बानो। नूर बानो बाकी सब लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। जितना हसीन उसका चेहरा था, उससे कहीं ज्यादा हसीन उसका किरदार था। उसके लहजे में ऐसा ठहराव और ऐसी मिठास थी कि कई सख्त दिल लोग भी उसकी बातें सुनकर बदल जाते। लेकिन दिल बदलने से क्या होता? उस गांव में तो सदियों पुरानी रस्मों ने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी थीं। वो अपनी रातें तहज्जुद में रोते हुए गुजारती और दिन बच्चों को कुरान पढ़ाने और नेकी की बातें सिखाने में। वो जवानी की उम्र को पहुंच चुकी थी, अब पूरे 20 साल की। इस उम्र में गांव की लगभग सारी लड़कियां ब्याही जा चुकी थीं। कोई कुत्ते के नसीब में गई, कोई गधे के हिस्से में।
और किसी का मुकद्दर घोड़े के साथ जुड़ गया। लेकिन नूर बानो अब तक कुंवारी थी। उसकी खूबसूरती पर कई नौजवान फ़िदा थे, मगर सब जानते थे कि उसका अंजाम क्या होगा। उसकी शादी के लिए भी वही रस्म पूरी होगी जैसे हमारे बाप दादा के जमाने में होती आई है। अब गांव के बुजुर्गों ने फैसला कर लिया कि नहूसत को खत्म करने के लिए अगली बारी नूर बानो की है। वो सब सरगोशियों में कहने लगे, ये लड़की अब जवान हो गई है, गांव में सिर्फ यही बच्ची रह गई है जिसका निकाह होना बाकी है। इससे पहले कि कोई इसे अपने घर ले जाए, हमें रस्म पूरी करनी होगी, ताकि लोग ये न कहें कि बद्र और कमल के गांव के बड़ों ने अपनी रिवायत छोड़ दी। यूं वो रस्म, वो जुल्म अब नूर बानो के दरवाजे पर दस्तक देने आ गई थी। अगली सुबह बुजुर्ग की आंख एक अजनबी सी गहमागहमी में खुली। गांव का माहौल ही बदल चुका था। बच्चे हाथों में फूल लिए इधर उधर भाग रहे थे, औरतें रंग बिरंगे कपड़ों में महकती हुई गलियों से गुजर रही थीं, और जवान मर्द सब एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। बुजुर्ग ने जाते जाते एक आदमी से हैरानी में पूछा, अरे भैया, ये आज गांव में इतना हंगामा और इतनी रौनक क्यों है? कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था। आदमी जरा बदतमीज किस्म का था। त्योरी चढ़ाकर लापरवाही से बोला, ओए बुढ़े, आज गांव में शादी है, तू और तेरा ऊंट हमसे दूर ही रहना। हमारी खुशियों में हमें मनहूसियत नहीं चाहिए। ये सुनकर बुजुर्ग और ऊंट दोनों पल भर को चुप खड़े रह गए। कल तक जिस गांव में किसी भी जश्न की हल्की हवा तक नहीं थी, वहां अचानक ये शादी का शोर क्यों? दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों में सवाल भी थे और जवाब भी। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, चल कर देखते हैं, आखिर ये कैसी शादी है जिसने पूरे गांव को बदल डाला। ऊंट ने गर्दन हिलाकर जैसे कहा, हां, ये राज तो देखना ही पड़ेगा। धीरे धीरे दोनों उसी तरफ बढ़े जहां एक लंबी पगडंडी पर लोग झुंड के झुंड चले जा रहे थे। रास्ते में कई लोग मिले। सबके चेहरों पर अजीब सी गंभीरता थी और होठों पर धीमी धीमी सरगोशियां। कभी कोई कहता, ध्यान से देख लिया ना, पूरे गांव के जानवर इकट्ठे कर लिए गए हैं, कहीं कोई बाकी न रह जाए। तो कोई दूसरा हंसते हुए कहता, बस शुक्र है, अगर आज का दिन खैरियत से निकल गया तो एक और मनहूसियत का खतरा टल जाएगा। ये सब सुनकर बुजुर्ग और ऊंट दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बुजुर्ग ने ऊंट के कान में धीरे से कहा, यार, तुझे कुछ समझ आया? ऊंट ने गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, मुझे तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया। हैरानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके कदम बेइख्तियार भीड़ के पीछे पीछे बढ़ते रहे। कुछ ही देर बाद वे सबके साथ एक अजीब जगह पहुंच गए। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक विशाल मैदान था जिसे चारों ओर से पुराने पत्थरों की दीवारों ने घेर रखा था। मैदान के बीचों बीच एक ऊंचा लकड़ी का मंच बना था, जिस पर रंग बिरंगे कपड़ों और दीपकों की सजावट थी। हवा में एक रहस्यमय सन्नाटा था और लोगों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। जब बुजुर्ग और सफरान ने उस मंच पर नजर डाली तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। लकड़ी के उस ऊंचे मंच पर एक दुल्हन को सजाकर बैठाया गया था। उसने गहरा लाल जोड़ा पहना था, माथे पर सुनहरी झूमर, हाथों में चूड़ियां। वो बेचारी चुपचाप बैठी थी, जैसे किस्मत के फैसले के आगे सर झुका दिया हो। उस दिन गांव की गलियों में एक ऐसा तमाशा लगा था जो बुजुर्ग और सफरान ने पहले कभी न देखा था। हर तरफ भीड़ थी, और हैरत की बात यह थी कि इंसानों के साथ साथ गांव के कुत्ते, बिल्लियां, बकरे, घोड़े, गधे, यहां तक कि बैल भी दूल्हों की तरह सजाए गए थे। उनके गलों में रंग बिरंगे हार डाले गए थे, सिरों पर पगड़ियां बंधी थीं, और उन्हें इस तरह पेश किया जा रहा था जैसे ये सब नूर बानो के नसीब के दावेदार हों। बूढ़े बुजुर्ग ने घबराकर पास खड़े एक आदमी से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? यह कौन सा तमाशा है? आदमी ने बड़े सुकून और फख्र से जवाब दिया, यह हमारी पुरानी रस्म है। यहां हर लड़की की शादी पहले जानवर से कराई जाती है, ताकि उसकी नहुस्त, बीमारियां और मुसीबतें दूर हो जाएं। फिर ऐसी लड़कियां केवल बेटे ही जन्म देती हैं, बेटियां नहीं। यही हमारे बाप दादाओं का तरीका है। यह सुनते ही बुजुर्ग का दिल कांप गया, मगर उसकी जुबान से बिना सोचे समझे ये अल्फाज निकल गए, अगर जानवरों की कतार में तुम्हें एक और की जरूरत है तो मेरा सफरान भी हाजिर है। इतना कहना था कि ऊंट सफरान को भी आगे बढ़ा दिया गया।
और फिर पर्दा उठा। वो दुल्हन कोई और नहीं बल्कि वही नूर बानो थी, गांव की सबसे हसीन, सबसे निराली, जैसे कोई छुपी हुई मलिका। वही मासूम, नेक और तहज्जुद गुजार लड़की जो सारी रात अपने रब के आगे रोती थी और दिन में बच्चों को कुरान और नेक बातें सिखाती थी। नूर बानो के चेहरे पर एक अलग ही सुकून छाया हुआ था। वो जानती थी कि यह सब जुल्म है, जहालत है, मगर उसका ईमान कहता था, मेरा रब कभी मेरे साथ गलत नहीं करेगा। बुजुर्गों ने ऐलान किया, चुनाव का वक्त शुरू किया जाए और दुल्हन की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए। आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी, लड़की को घुमाया जाएगा, जिस पर उसकी उंगली रुकेगी वही उसका शौहर होगा। फौरन एक खादिमा ने नूर बानो की आंखों पर नरम रेशमी कपड़ा कसकर बांध दिया। लोग शोर मचाने लगे, ढोल बजने लगे और नूर बानो को मिंबर के चारों ओर घुमाया जाने लगा। सबकी नजरें उसके हाथ पर जमी थीं कि आखिर उसका नसीब किस पर रुकेगा। नौजवानों के दिल धड़क रहे थे, सबकी आंखों में एक ही सवाल था, नूर बानो के नसीब का फैसला किस जानवर से जुड़ा है। फिर ऐलान हुआ, नूर बानो, बढ़कर अपने नसीब का पर्दा हटाओ। नूर बानो ने कांपते हाथों से एक जानवर के सर पर हाथ रखा। जानवर ने ऐसा सर झुकाया हुआ था जैसे खुद नूर बानो का साथ चाहता हो। नूर बानो ने आंखों से पट्टी हटाई तो सामने ऊंट को पाकर जैसे उसके चेहरे पर एक सुकून सा आ गया, मगर लोगों के दिल में खौफ तारी हो गया कि आखिर इस रात नूर बानो और ऊंट के साथ क्या होगा। इतना बड़ा जानवर और उसके साथ रात गुजारना कौन सा आसान काम है। लोग सोच रहे थे कि ऊंट नूर बानो को नुकसान पहुंचाएगा, मगर रस्म थी तो पूरी करनी थी। सब अपने अपने घरों को लौट गए। रस्म के इंतहा पर नूर बानो ने ऊंट की रस्सी थामी और अपने घर की तरफ लपकी। औरतों ने नूर बानो को दुल्हन की तरह कमरे में बिठा दिया। कमरा बड़ा था, चरागों की मध्यम रोशनी में झिलमिला रहा था। दीवारों से रंग बिरंगी लड़ियां लटक रही थीं। एक कोने में सफरान ऊंट को बांधा गया, मगर वो खामोशी से नूर बानो को घूर रहा था। नूर बानो ने आहिस्ता सा सर झुकाया, अपने दिल में रब को याद किया और सफरान के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरा। नूर बानो मुस्कुराते हुए धीमे लहजे में, मुझे तुमसे कोई डर नहीं। लोग डरते हैं मगर मैं नहीं, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। ऊंट की बड़ी बड़ी आंखों में नमी झलकने लगी, जैसे वो हर लफ्ज समझ रहा हो। अचानक सफरान ने अपनी गर्दन जमीन की तरफ झुकाई और अपने पैरों से मिट्टी पर कुछ लकीरें खींचने लगा। नूर बानो ने हैरानी से देखा। कुछ देर बाद उन लकीरों ने अल्फाज की सूरत इख्तियार कर ली। नूर बानो धक से रह गई। वो अल्फाज थे, नूर बानो, क्या यह मुमकिन है कि तुम्हारी जिंदगी का सफर सिर्फ मेरे साथ बंध जाए? क्या तुम वादा करोगी कि तुम्हारी शादी किसी और से नहीं, सिर्फ मेरे साथ एक हमसफर की नीयत से निभाओगी? मैं जानता हूं तुम्हें एक सच्चा साथी चाहिए था, कोई ऐसा जो तुम्हें समझे, तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सके। मैं वो बन जाऊंगा जैसे तुम चाहती हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तूफान हो या सहरा की तन्हाई, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम कभी तन्हा नहीं रहोगी, ये मेरा वादा है, मेरी सांसों की कसम। नूर बानो कांपते लबों से बोली, ये तो इंसान की जबान है, क्या तुम मुझे समझते हो? ऊंट ने अपनी गर्दन हिलाई जैसे हां कह रहा हो। नूर बानो की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सफरान के माथे को छुआ और धीरे से कहा, अगर यह रब की मर्जी है तो मैं तुम्हें अपने नसीब की तरह कबूल करती हूं। चिराग की लौ जैसे और तेज हो गई। बाहर का अंधेरा बढ़ गया, लेकिन कमरे के अंदर सुकून उतर आया। वह रात डर की नहीं, एक अनोखे वादे की रात बन गई। सुबह जब दरवाजा खुला तो नूर बानो और सफरान एक साथ बाहर निकले। गांव की सारी औरतें, मर्द और जवान आंखें फाड़े खड़े थे। उनके चेहरों पर हैरत और जिज्ञासा की लकीरें थीं। गांव का सरदार आगे बढ़ा और बोला, नूर बानो, हमारी रस्म पूरी हो चुकी है। अब तुम जिस नौजवान को चाहो उससे निकाह कर सकती हो। ये सब गांव के नौजवान खड़े हैं, चुन लो। नूर बानो ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। उसकी आवाज सबके कानों में गूंज उठी, मेरा निकाह हो चुका है और शादियां बार बार नहीं होती। जो तकदीर मेरे रब ने लिखी है, मुझे वही कबूल है। ये सुनते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। औरतें हैरान, मर्द गुस्से में और जवानों के दिल टूटकर जमीन पर बिखर गए।
सरदार चीखा, पागल लड़की, ये कोई शादी है? ये रस्म तो सिर्फ एक रात की थी। सुबह के बाद तो किसी मर्द से निकाह होना था, और तू कह रही है कि ऊंट के साथ ही जिंदगी गुजारेगी? ये हमारी रस्म और रिवाज की तौहीन है। नूर बानो ने बेखौफी से जवाब दिया, मैं आपकी रिवायत के मुताबिक शादी कर चुकी हूं। अब अगर मैं और शादी नहीं करना चाहती तो ये मेरा हक है। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। ये सुनकर पूरे गांव में शोर मच गया। लोगों ने वहां खड़े उस बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सब उस अजनबी बुजुर्ग का जादू है। वही ये ऊंट लेकर हमारे गांव में आया था। ये ऊंट कोई आम जानवर नहीं, जरूर इसमें कोई रहस्य है। बुजुर्ग ने सफाई में कुछ न कहा। गांव के सरदार ने फैसला किया, हम अपनी सदियों पुरानी रस्म को ऐसे नहीं टूटने देंगे। अगर तू उसी ऊंट के साथ रहना चाहती है तो गांव छोड़ दे। और सब ने लाठियां उठाईं और बुजुर्ग, नूर बानो और सफरान तीनों को गांव से धक्के देकर निकाल दिया। बुजुर्ग ने रोती हुई नूर बानो का हाथ थाम कर कहा, बेटी घबराओ मत, सफर खत्म नहीं हुआ, असल सफर तो अब शुरू हुआ है। और तीनों सफर पर चल पड़े। नूर बानो ने पूछा, बाबा जी, ये सफरान आपको कहां से मिला था? ये कोई आम जानवर नहीं लगता, इसका आपसे क्या रिश्ता है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, बरसों पहले मैं एक राजा के महल में रहता था। वहां की सारी जिम्मेदारियां मेरे पास थीं। एक दिन राजा ने मुझे ये ऊंट दिया और कहा, यह कोई साधारण जानवर नहीं है, इसे अपने साथ ले जाओ। ये जहां भी जाएगा वहां कोई रहस्य छुपा है। मैं सालों इसे लेकर देश देश घूमा, लेकिन कभी इसके भेद न जान सका। शायद ये राज तुम्हारे गांव की तकदीर में था। फिर बुजुर्ग ने कहा, आगे तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब उसी महल में मिलेंगे। इस तरह सफर करते करते वे राजा के महल तक पहुंचे। महल की शान देखकर सफरान की आंखों में अजीब सी चमक उभरी, जैसे वह जगह उसे अपनी लगती हो। राजा सफरान को देखते ही आगे बढ़ा, उसे गले लगा लिया और हैरत में बोला, तुम लौट आए। बुजुर्ग ने झुककर सलाम किया और कहा, जहां अपना, ये वो लड़की है जो एक रस्म के हाथों सफरान के निकाह में आ गई है। अब ये उसकी पत्नी है। राजा खामोश हो गया। उसकी आंखों में डर और रहस्य साथ साथ बोल रहे थे। नूर बानो ने राजा को गौर से देखा, जैसे वह समझ रही हो कि यह सब कुछ पहले से जानता है। रात को नूर बानो और सफरान के लिए खास कमरा सजाया गया, लेकिन जब दरवाजा बंद हुआ और सन्नाटा छा गया, अचानक अंदर से इंसान की आवाज सुनाई देने लगी। राजा कमरे के बाहर रुक गया। उसके चेहरे पर कंपकंपी थी। यह कैसे मुमकिन है? अंदर तो ऊंट है, मगर आवाज किसी जवान आदमी की है। जब राजा ने कमरे में झांका तो दंग रह गया। अंदर नूर बानो के पास एक नौजवान लड़का बैठा था और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही नौजवान ने राजा को देखा, वह मुस्कुरा उठा। राजा से सब्र न हुआ। वह तेजी से अंदर गया और उस लड़के को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह ऊंची आवाज में बोला, सफरान, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, तू आखिरकार इंसान बन गया। तुझे जानवर के रूप से छुटकारा मिल गया। मैं जानता था यह दिन जरूर आएगा, यह चमत्कार जरूर होगा। नूर बानो हैरानी से यह सब देख रही थी। अभी तक वह अपने होशो हवास पर काबू नहीं पा रही थी। उसके दिल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह हकीकत है या सिर्फ उसकी आंखों का धोखा। आखिर एक ऊंट इंसान कैसे बन सकता है? उसी पल राजा ने नूर बानो की ओर देखा। बेटी, तेरी वजह से मुझे मेरा बेटा वापस मिला है। तेरे सब्र और तुझ जैसी निस्वार्थ इंसान ने ही मेरे बेटे को यह बंदिश तोड़ने पर मजबूर किया। नूर बानो की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके होंठ कांप रहे थे। वह हिचकिचाते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, यह सब क्या हो रहा है? युवा सफरान की आंखों में आंसू झलक रहे थे। वह अपनी पत्नी को प्यार और कृतज्ञता भरी नजरों से देख रहा था। उसी समय राजा नूर बानो के पास आया और भारी आवाज में कहा, बेटी, मैं तुम्हें सब बताता हूं। मेरा यह बेटा, मेरी एकलौती आशा, एक क्रूर जादूगर के जादू का शिकार हो गया था। उस जादूगर ने ईर्ष्या में आकर मेरे बेटे को ऊंट में बदल दिया, ताकि वह न तो सिंहासन का वारिस बन सके और न ही मेरा नाम बच सके। राजा की आवाज में भावनाएं भर गईं। मैं चाहकर भी यह रहस्य दुनिया को नहीं बता सकता था और न ही अपने बेटे को मुझसे दूर कर सकता था। फिर एक वरिष्ठ ने मुझे बताया था कि इस जादू का तोड़ सिर्फ समय करेगा।
और यह तभी टूटेगा जब कोई नेक दिल इंसान मेरे बेटे को उसके जानवर के रूप में ही दिल से स्वीकार करे, बिना उसकी असली पहचान जाने। राजा ने आगे बढ़कर सफरान के सिर पर हाथ रखा और कहा, इसी उम्मीद पर मैंने उसे अपने पुराने विश्वासी वरिष्ठ के हवाले किया। सालों गांव गांव दर बदर भटकने के बाद आखिरकार तुम मिली। नूर बानो, तुमने उसके जानवर के रूप को अपनाया, उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अपना हमसफर देखा, और इसी वजह से आज यह चमत्कार हुआ। यह मेरा बेटा अपनी असली शक्ल में वापस आ गया। नूर बानो का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू डर के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। राजा ने कहा, अब इस महल में धूमधाम से तुम्हारी शादी होगी। यह सिर्फ मेरे बेटे की जिंदगी का नया आरंभ नहीं बल्कि मेरी सल्तनत के लिए भी एक खुशखबरी का दिन है। राजा के जाने के बाद सफरान ने नूर बानो के नर्म हाथों को थामकर धीरे से कहा, नूर बानो, शायद मैं इंसान बनकर भी इतना खुशकिस्मत नहीं होता जितना इस जानवर के रूप में हो गया। अल्लाह ने मुझे तुम जैसी नेक दिल और सब्र करने वाली पत्नी दी। तुमने मेरी असली पहचान जाने बिना मुझे अपना हमसफर माना, और यही तुम्हारा प्यार मुझे जीवन दे गया। कुछ दिन बाद जब राजा सफरान और नूर बानो गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव वाले नूर बानो को एक शहजादी की तरह सजी हुई देखकर दंग रह जाते हैं, और उसके बगल में खड़े शहजादे सफरान को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सरदार के होंठ कांप गए। ये कैसे संभव है? ये तो ऊंट था। नूर बानो ने शान और आत्मविश्वास से जवाब दिया, हां सरदार, यही है शहजादा सफरान, जिसे तुम लोगों ने ऊंट समझकर मुझसे शादी करवाई थी। लेकिन आज तुम देख रहे हो कि अल्लाह ने मेरी किस्मत बदल दी, क्योंकि मुझे अपने रब पर भरोसा था। तुम लोगों की दीन से दूरी ने तुम्हें अंधा बना दिया था, लेकिन अब यह रिवाज हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। औरतों की आंखों में आंसू आ गए। अचानक शहजादा सफरान ने ऊंची आवाज में कहा, मैं सल्तनत का वारिस और शहजादा होने के नाते आदेश देता हूं कि अब से किसी बेटी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होगा। कोई जानवर इंसान की जिंदगी का हमसफर नहीं। इंसान को अल्लाह ने अशरफ अल मखलूकात बनाया है, और महिला के रिश्ते को इज्जत और पवित्रता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। तुमने इसे खेल बनाया था, लेकिन अब नहीं। मुसीबतें और दुर्भाग्य जानवरों से शादी करने से खत्म नहीं होते, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने और अपने पापों से तौबा करने से खत्म होते हैं। और इस तरह नूर बानो की इबादत और अपने रब पर भरोसे ने न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की औरतों की तकदीर बदल दी।